तो मेरी साउंड आ रही है? क्लियर है? चलो, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट लॉस में हम टाइप वाइज टाइप सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई? ठीक है। देखो, ए शॉपकीपर बोट एक 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा। 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस। 20% हिस्सा 25% के लॉस पे बेचा गया। एट वॉट परसेंटेज गेन शुड ही सेल द रेस्ट? रेस्ट को कितने परसेंटेज गेन पे बेचा जाए कि होल ट्रांजेक्शन पे 25% प्रॉफिट हो? होल ट्रांजेक्शन पे 25% प्रॉफिट हो, बताओ। देखो दोस्त, पहली बात तो आपसे परसेंटेज पूछा, तो इस 120 कुंटल की क्या जरूरत है? तो आपको बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, किसी कोई भी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, एक आदमी ने गेहूं जो खरीदा 20% हिस्सा बेचा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 1/5। मतलब अगर टोटल गेहूं 5 किलो है तो 5 का 20% 1 होता है। तो एक जो बेचा वो बेचा उसने 25% के लॉस पे। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 4 किलो। तो रिमेनिंग को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचें जिससे कि ओवरऑल जो हो, ओवरऑल वो 25% का प्रॉफिट हो। ओवरऑल जो हो वो 25% का प्रॉफिट हो। ये सवाल है। आप मेरी बात समझ के क्या करना है? हाँ हाँ, अंकित वर्मा, वेरी गुड विश्वनाथ, जल्दी से बताइए। आप मेरी बात समझ गए भैया? 20% मैंने मान लिया कि टोटल 5 है। 20% की फ्रैक्शनल 1/5 होती है। मैंने मान लिया कि टोटल 5 है, तो 5 का 20% 1 किलो बेचा 25% के लॉस पे। तो रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचें कि ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो? बताइए। तो इस सवाल को आप डेविएशन से भी कर सकते हो और इक्वल करके भी कर सकते हो। आप खुद बताओ दोस्तों, ओवरऑल 25% प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहां भी ओवरऑल क्या होगा? एक आदमी के पास 1 किलो चावल है, 4 किलो चावल है, 25% प्रॉफिट कमाना, तो यहां भी 25% प्रॉफिट कमाओ, यहां भी 25 कमाओ, ओवरऑल 25 हो जाएगा। है भाई? दाल पे भी 25 कमाओ, चावल पे भी 25 कमाओ, ओवरऑल 25% प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल 25% प्रॉफिट चाहिए तो यहां 25% तो चाहिए चाहिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, लॉजिकली समझने की कोशिश करना। यहां भी 25% प्रॉफिट होना चाहिए था दोस्तों। आप बताइए, यहां होना चाहिए था इस 1 किलो चावल पे। अगर मुझे ओवरऑल 25% प्रॉफिट चाहिए तो यहां भी 25% प्रॉफिट होना चाहिए, तो यहां भी 25% होना चाहिए था। ओवरऑल भी 25 ही हो जाता। आप खुद बताओ कि यहां होना चाहिए था 25% प्रॉफिट, हो गया 25% लॉस। तो कितने का नुकसान हुआ? 50% का नुकसान ना हुआ? नुकसान कितने का हुआ? 50% का। 50% का नुकसान हुआ। 50% का नुकसान हुआ 1 केजी पे। तो 50% इंटू 1। तो इस नुकसान की भरपाई करनी है तो यहां 50% का प्रॉफिट ले लोगे। कितने पे लोगे? 4 केजी पे। तो 50% बटे 4। तो 50 बटे 4 12.5 और 25 प्लस 12 यानी कि 37.5%। तो ओवरऑल यहां पे आपका रिमेनिंग को 37.5% प्रॉफिट पे सेल करना पड़ेगा। बताइए, क्या आप मेरी बात लॉजिकली समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात लॉजिकली समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? शिखर नहीं समझ पा रहा। शिखर बच्चे बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। 1 किलो चावल ये है, 4 किलो चावल ये, तो टोटल हो गया 5 किलो चावल। 5 किलो चावल पे ओवरऑल 25% प्रॉफिट चाहिए, तो 5 गुणा 25 यानी कि 125%। तो ओवरऑल 125% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 125%। यहां 1 किलो चावल पे 25% लॉस है, तो 1 गुणा 25 हो गया माइनस का 25%। कितना? माइनस का 25%। होना चाहिए 125। टोटल 4 और 1 5 केजी पे 25% टोटल, यानी कि 125% होना चाहिए ओवरऑल। यहां -25 है, यहां -25 है, ओवरऑल 125 होना चाहिए। तो यहां कितना होगा? 150%। 4 केजी पे कितना? 150। 150 और माइनस का 25 तभी ना 125 आएगा। 150 और माइनस का 25 तभी ना 125 आएगा। तो दोस्तों, ये 4 पे 150, तो 1 पे कितना? 150 बटे 4। 150 बटे 4 का मतलब 75 बटे 2 यानी कि 37.5%। तो वापस से 37.5% आएगा। आर्यन क्या हुआ भैया? आर्यन क्या हुआ मुझे बताओ। क्या समझ नहीं आया? अब 5 कहां से आया? तुम समझते क्यों नहीं हो यार? तुम कब समझोगे? एक एक बात को समझने के लिए इतना टाइम क्यों लेते हो? तुम लोग बेवकूफ तो नहीं हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं मंदबुद्धियों कि एक आदमी ने 20% हिस्सा बेचा 25% के लॉस पे, रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे कि ओवरऑल 25% प्रॉफिट हो। देखिए, मैंने मान लिया 20% का मतलब 1/5 होता है। टोटल 5 किलो है, टोटल 5 किलो है, तो 5 का 20% 1
1 केजी तो बेचा उसने 25% के लॉस पे, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 4। तो रिमेनिंग 4 को कितने पे बेचे? रिमेनिंग 4 को कितने परसेंट पे बेचे कि ओवरऑल पूरे सामान यानी कि 5 केजी पे 25% प्रॉफिट हो, ओवरऑल 5 के 25% प्रॉफिट हो, ओवरऑल 5 पे। तो मेरे बाद ये बताओ कि ओवरऑल 5 पे 25% होना चाहिए। ये 1 + 4 टोटल 5 है, 5 किलो पे 25% प्रॉफिट होगा, तो 5 × 25 टोटल 125 का प्रॉफिट होना चाहिए, ओवरऑल 125%। यहां 1 केजी पे -25% का लॉस है, तो 1 × -25 ये -25% हो गया। आप ये बताओ ओवरऑल 125% होना चाहिए, यहां -25 है, तो यहां +150% होगा कि नहीं? अबे 150 + -150 और -25 ही ना 125 होता है। 4 केजी पे, अबे मैंने मान लिया हर वस्तु की कीमत 100 रुपया, ये परसेंटेज मत समझे, 100 रुपया समझो, हर सामान 100 रुपए का है, तो 5 वस्तुएं हो जाएंगी, 105 वस्तु पे प्रॉफिट होना चाहिए 125 का, यहां -25 का नुकसान हो गया, तो यहां 150 का प्रॉफिट होना चाहिए। 4 वस्तुओं पे 150 का, तो एक पे कितना आ जाएगा? ये रिमेनिंग पे 150/4, 150/4 का मतलब 37.5%। सी ऑप्शन आंसर है, एवरेज फेवरेज कुछ नहीं। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, डेविएशन। डेविएशन ही बेस्ट मेथड है। आप मुझे बताओ, आपके पास चावल भी है, आपके पास चीनी भी है, नीलू यही बेसिक है, आपके पास चावल भी है, आपके पास चीनी भी है, मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो? चावल पे भी 25% लाभ हो, चीनी पे भी 25% लाभ हो, तो व्यापारी को ओवरऑल कितना लाभ होगा? 25% होगा, है भाई। अंशु कह रहे हैं तो बेस्ट मेथड पहले बताया करिए। अंशु, क्योंकि तुम्हारे दिमाग की क्षमता नहीं है कि तुम बेस्ट मेथड समझ लो एक बार में, दिमाग थोड़ा कम है। ध्यान से सुनो, जो मैं रिदम बता रहा हूं, मैं उस रिदम से समझाता हूं कि तुम्हारी समझ में आ जाए, ठीक है ना? थोड़ा ठीक ठाक पढ़े लिखे होते तो समझ लेते एक बार में। मुझे पता है कि कौन सी चीज कहां बोलूंगा तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आएगा, ठीक? चलो अब ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूं कि चावल पे भी 25% प्रॉफिट और गेहूं पे भी, तो आदमी को ओवरऑल 25% प्रॉफिट होगा कि नहीं? आप ये बताओ मेरे भाई कि यहां मैं कहना चाह रहा हूं कि ये टोटल 1 किलो और ये 4 किलो सामान है, यहां पे 25% का लॉस हो गया, यहां पे कितना लॉस हो गया? 25% का लॉस हो गया, तो रिमेनिंग पे कितना परसेंट प्रॉफिट हो कि ओवरऑल 25% प्रॉफिट हो ओवरऑल? भैया मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे ओवरऑल 25% प्रॉफिट चाहिए तो यहां भी 25% प्रॉफिट होना चाहिए था, यहां भी 25% ही प्रॉफिट होना चाहिए था, यहां भी 25% ही प्रॉफिट होना चाहिए था, यहां भी 25% प्रॉफिट होता, यहां भी 25% प्रॉफिट होता। लेकिन हुआ क्या गलती से? दोस्तों गलती से यहां 25% प्रॉफिट होने की बजाय 25% का नुकसान हो गया। ये बॉर्डर लाइन है, होना था 25% प्रॉफिट और लेकिन हो गया 25% का नुकसान। तो यानी कि ओवरऑल नुकसान कितने का हुआ? ये 50% का नुकसान हुआ है कि नहीं? ये 1 किलो चावल पे 50% का नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई कहां से करेंगे? उसकी भरपाई 4 किलो चावल से करेंगे, तो बटा 4 कर दिया, 50/4 12.5 और 25 + 12.5 यानी कि 37.5%। तो रिमेनिंग को 37.5% के प्रॉफिट पे बेचो। रेशियो के अलावा कोई और विधि से बताइए। हाँ प्रद्युमन विधि है, जय माता दी विधि, जय माता दी। सही लग गया, ये विधि बेस्ट है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63 बताओ जरा, सवाल नंबर 63 बताओ फटाफट। यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं भैया, तुम थोड़ा सा अपने दिमाग की नसों पे जोर काहे नहीं डालते हो? एक एक सवाल पे 10-10 15-15 मिनट लग रहा है। फिनाइल पिला दो इन्हें। सवाल दिया कि 35% गुड्स बेचा गया 65% के प्रॉफिट पे, रिमेनिंग बेचा गया x% के लॉस पे। यदि ओवरऑल लॉस 12% है तो बताइए कि x की वैल्यू क्या है? 1 डेसिमल प्लेस तक बताना है, करेक्ट। देखो मेरे प्यारे भाई, दोनों ही तरीके हैं और दोनों ही बेस्ट है, जो आपको पसंद आए वो कर लेना। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। कितनी होती है? 7/20। मतलब अगर मेरे पास टोटल 20 किलो सामान है, टोटल 20 किलो, तो 20 का 35% बचा 7, तो इस 7 किलो जो सामान है ये बेचा मैंने 65% के प्रॉफिट पे, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 13 किलो, 13 7 20 होता है। रिमेनिंग बेचा मैंने x% के लॉस पे, रिमेनिंग बेचा मैंने x% के लॉस पे, और इस तरीके से मुझे ओवरऑल जो लॉस हुआ वो 12%
12% का लॉस हुआ, ओवरऑल लॉस हुआ तो 12% का लॉस हुआ। तो बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब ये जो रिमेनिंग सामान है, ये जो रिमेनिंग सामान है, ये जो रिमेनिंग सामान है, ये कितना परसेंट के लॉस पे बिका है, आपसे ही पूछा है। बताइए, आप ये बताओ, क्या इतनी बुद्धि नहीं है दोस्तों? अगर ओवरऑल 12% का नुकसान चाहिए, 12% का घाटा चाहिए, अरे तो चावल पे भी 12% घाटा कराओ, यहां भी 12% घाटा कराओ, तो यहां भी 12% का ही नुकसान होना चाहिए था। लेकिन जब हम यहां गए, यहां तो ससुरा 65% प्रॉफिट है, होना था 12% का नुकसान, लेकिन हो गया 65% का प्रॉफिट। मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध कितना काम हुआ? 77%। हमारी इच्छा के विरुद्ध 77% का फायदा हुआ। इस 77% के फायदे को नुकसान में बदलना पड़ेगा। होना चाहिए था 12% लॉस, हो गया 65% प्रॉफिट। तो कितना का हुआ? 77, 65, 12, 77%। 77% का नुकसान होना चाहिए यहां रिमेनिंग पे। अरे यहां प्रॉफिट कमा रहे हो तो दूसरे पे नुकसान उठाओगे तभी ना ओवरऑल नुकसान आएगा। 77% का नुकसान 7 पे इंटू 7, 77% का नुकसान, ठीक है दोस्तों, इंटू 7 पे। और इस नुकसान को, नुकसान है तो माइनस साइन आएगा, 13 में इसमें बांट दो, 13 में। रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग 13 है, बटे 13 कर दीजिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। दिस इज कॉल्ड डेविएशन, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। बताइए, आप एक बात बताइए, माइनस का 12 तो हो ही गया है, 77 इंटू 7 कितना होता है दोस्तों तुम्हारा? 490 और 49, ये 539 हो गया। 539 को जब अपन लोग 13 से भाग करेंगे तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, 1 9, 13 एकम 13, 7 0, 13 पंजे 65, माइनस 12 और माइनस 41.5, यानी कितना आ गया? माइनस 53.5। यानी कि रिमेनिंग सामान को माइनस 53.5% पे बेचना पड़ेगा। तो अप्रोक्स क्या आ गया? 53.5%। ऑप्शन मेथड नहीं है ब्रजेश को कि यहां अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा और सारे ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक है। ऑप्शन का क्या मतलब होता है? ऑप्शन का मतलब, ऑप्शन जब दूर दूर है, यहां ऑप्शन इतने नजदीक नजदीक है और आंसर आपका अप्रोक्सीमेट है, फिक्स आंसर तो है नहीं। बोलो, आकाश कह रहे पॉइंट में दिक्कत आती है, तो क्यों ना पॉइंट पढ़े बचपन में, हैं? बताओ, दूसरा तरीका समझिए। दूसरा तरीका क्या है? यहां 7 किलो है, ये 7 किलो पे 65% प्रॉफिट होगा, तो यहां कितना प्रॉफिट हो गया? 420 प्लस 35 यानी कि 455%। यहां 455% का है भैया। 7 किलो पे 65% प्रॉफिट, यानी कि टोटल कितना? 65%, मतलब 7 इंटू 65, 455 रुपया का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल 12% लॉस होना चाहिए। ओवरऑल सामान है कितना? 7 किलो, 13 किलो, 20 किलो। तो 20 किलो पे 12% लॉस लोगे तो ओवरऑल कितना होना चाहिए? माइनस 240 रुपए का लॉस, माइनस 240। ओवरऑल माइनस 240 होना चाहिए, ये प्लस 455 है। तो यहां कितना आएगा? यहां कितना आएगा? ये ओवरऑल माइनस 240 आना चाहिए। तो 455 में 240 जोड़ो, 455 में 240 जोड़ो तो 695%। भैया यहां 695% का नुकसान होगा कि नहीं होगा? अबे माइनस 695 प्लस 455 करोगे तो ही ना माइनस 240 आएगा। माइनस 695 प्लस 455 जोड़ोगे तभी ना माइनस 240 आएगा। भैया नितिन, जब आंसर अप्रोक्सीमेट हो तो यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, कैलकुलेशन, जितने भी फर्जी तरीके हैं वो सब फेल हो जाते, कुछ नहीं लगाते हैं भाई। भैया ये माइनस 240 है तो ओवरऑल माइनस 240 होना चाहिए। अगर ये तुम्हारा प्लस 455 है तो ये माइनस का 695% होगा कि नहीं? ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताइए, अगर 13 यूनिट पे माइनस 695 तो एक पे कितना आएगा? माइनस 695 बटा 13%। कितना आ गया दोस्तों भैया? ये 13 पंजे 65, ये कितना बचेगा तुम्हारा? 4 5 13 3 39 और 6 0 अप्रोक्स 13 पंजे 65, माइनस 53.5 आएगा अप्रोक्स। शैलेंद्र यही बेसिक है। देखो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, तुम नहीं सुधरोगे ना, तुम नहीं सुधरोगे। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, सभी लोग ढंग से समझते रहना। -12 में से क्यों माइनस किया? -77 कैसे आया? सुधार ही नहीं सकते तुम। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/20। क्या होती है? 7/20।
टोटल 20 किलो सामान है। सवाल में बोला कि 35% सामान, मैंने माना टोटल 20 है, तो 20 का 35% होता है 7 केजी सामान पे 35% प्रॉफिट हुआ, तो 7 का 35, एक सामान की कीमत 100 रुपया मान लो, एक सामान की कीमत 100 रुपया, तो प्रॉफिट हो रहा 35%, यानी कि हर सामान पे 35 रुपए का। तो 7 आर्टिकल पे कितना, 7 गुणा 35, रिमेनिंग कितना बचा, 13, रिमेनिंग है 13, 13 के सामान पे कितना है x%, 13 के सामान पे कितना है x%, ये प्लस, ये टोटल आ गया, ये टोटल प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट है कितना, 20 आर्टिकल है, टोटल आर्टिकल कितने, 20, जबकि टोटल होना चाहिए कुल मिलाकर 12% हानि, 20 आर्टिकल पे 12% का लॉस होना चाहिए, तो -12, लॉस का मतलब -12, दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी इक्वल। तो यहां आप बताइए 13x जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, -240 और -455 माइनस का 695, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -695 बटे 13, तो x कितना आएगा, 13 पंजे 65, 4 5 13 3 39, 6 0 13 पंजे 65 अप्रोक्स, और यही आंसर था। कई बात मैंने कल नहीं बताई थी तुम्हें, हाँ 35 आएगा, सॉरी 65। आगे चलो, नेक्स्ट सवाल करो भाई जल्दी से, सवाल नंबर 64। ये सवाल 2019 प्री के पेपर का पूछा हुआ ये सवाल, एज इट इज, मैंने बिल्कुल भी चेंजेस में नहीं किया। बताइए, 1/3 गुड्स बेचा गया 15% के प्रॉफिट पे, 25% गुड्स बेचा गया 20% के प्रॉफिट पे, रेस्ट बेचा गया 20% के लॉस पे। अगर टोटल प्रॉफिट 138.5 है, तो बताइए सामान की कीमत क्या है, गुड्स का सीपी क्या है। आप ये बताइए, आपको यहां पे ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते। 1/3 सामान, 1/3 सामान बेचा है 15% के प्रॉफिट पे, 1/3 इंटू 15%, 25% गुड्स, 25% यानी कि 1/4 गुड्स बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, ये 20 आ गया। रिमेनिंग गुड्स, रिमेनिंग कितना बचा भैया, रिमेनिंग कितना बचा, 1/3 गुड्स ये हो गया, 1/4 ये हो गया। भैया टोटल सामान 1 है, तो 1/3 और 1/4 कितना होता है, ये 7/12 होता है, तो 1 में से 7/12 बिक गया, बचा कितना, 5/12, 5/12 रिमेनिंग सामान है, इसको बेचा 20% के लॉस पे, 20% के लॉस पे, कितने पे, 20% के लॉस पे। तो बताओ ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, क्या आप नहीं निकाल सकते, ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, नहीं निकाल सकते, ठीक है। जिग्रेस यही सवाल आएगा मेरे भाई, ये कल मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था कि नहीं है भी, 1/3 सामान पे 15% प्रॉफिट, 1/4 सामान पे 20% प्रॉफिट, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 5/12, 5/12 सामान पे 20% का लॉस। तो ओवरऑल निकाल लीजिए कि ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ है भाई। देखिए 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, और ये 5, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, तो 10 - 25/3 ये आ जाएगा, 10 - 25/3 यानी कि 5/3%। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, 5/3%। मुझे नहीं लगता कि यहां तक सॉल्व करने में आपको विद इन 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा अभी, है भाई, 5/3%। कुणाल कह रहे हैं 5/12 कैसे आया भाई, रिमेनिंग सामान, अगर टोटल एक सामान है, 1/3 ये बच गया, 1/4 ये बच गया, तो रिमेनिंग 5/12 ही तो बचा। अनमोल भैया इससे ज्यादा नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट 5/3% है, ये केवल 2 सेकंड की चीज है, 2 सेकंड की, 5/3%। जबकि प्रॉफिट हुआ कितना है, 138.5 रुपए का, इसका मतलब 138.5 रुपए, 138.5 रुपए। आप यहां पे डेविएशन से भी निकाल सकते हो। आपसे सीपी पूछा है, सीपी मतलब 100%, तो आप बताओ 5% का मतलब कितना आ जाएगा, 138.5 इंटू 3, ये आ जाएगा 5% का मतलब। 100% पूछा तो 100% निकालने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाई 20 रुपया, यही हो जाएगा ना। बताइए, 0 से पॉइंट हट जाएगा, 2600 प्लस 170 यानी कि 2770 इंटू 3, 8100 प्लस 210 यानी कि 8310 रुपए। ये मैंने पूरी गुणा करके भी आपको बता दी, आंसर डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कितना आसान सवाल है, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का सवाल, ठीक है।
कल मैंने आपको रेशियो से भी बताया था, कल मैंने ये चीज आपको रेशियो से भी बताई थी, अगर आपको याद हो। 1/3 सामान बेचा है, 1/3 सामान बेचा है 15% के प्रॉफिट पे, रिमेनिंग, और 1/4 बेचा 25% के प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग बेचा 20% के लॉस पे। तो आपको ये बात समझ में नहीं आती कि 1/3 का मतलब 1/3, 25% का मतलब 1/4। तो 3 और 4 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि 1200, 3 और 4 की शक्ल देख के मैंने मान लिया 12। कल बताया था नहीं तरीका, 3 और 4 को 12 मान लिया है भाई, तो 12 का 1/3 4 हो गया, ये 3 हो गया, 4 3 7, और ये 5, 4:3:5। यहां से डेविएशन लगा के आप ओवरऑल निकालो, वैसे भी कराया था कल है भाई। मैंने आपको दोनों ही तरीके सिखा दिए हैं, ठीक। आगे चल रहा हूं मैं, नहीं समझ में आ रहा तो भाड़ में जाओ। अब एक एक सवाल पे, एक एक उस पे मैं तुमको 8-8 9 तरीके बता रहा हूं, 10-10 मिनट लग रहा है। बुद्धि है कि गोबर है। सवाल नंबर 65, कोई भी मेथड बेस्ट नहीं है, सवाल के अकॉर्डिंग हर बार मेथड चेंज हो जाता है। एक ट्रेडर ने ज्वार खरीदा 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, 20% इसमें वेस्ट हो गया। उसने प्लान किया कि वो रिमेनिंग को बेचेगा जिससे कि उसे 40% ओवरऑल प्रॉफिट हो। तो बताइए किस प्राइस पे सेल करना चाहिए उसे अनाज को, बताओ कितना। इससे आसान सवाल है ही नहीं, इससे आसान सवाल है ही नहीं कोई। देखिए, एक व्यापारी ये कह रहा है कि 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मैंने ज्वार खरीदी, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, 20% खराब हो गया। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। मतलब अगर मैंने 5 किलो खरीदी है तो 5 का 20%, 1 किलो ज्वार मेरा खराब हो गया। अगर मैंने 5 किलो ज्वार खरीदी है तो 1 किलो ज्वार खराब हो गया, तो बचा कितना? 4 किलो ही बचा। कि रिमेनिंग 4 किलो को, रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट, कितने परसेंट, सॉरी, रिमेनिंग को कितने रुपए पर केजी के हिसाब से बेचे कि जो 40% का लाभ कमा सके। कितना लाभ कमा सके? 40%। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, उसने 5 किलो खरीदी है, 1 किलो 30 रुपए की पड़ रही है, तो 5 किलो कितने की पड़ेगी? 150 रुपए की पड़ेगी। भैया अगर 1 किलो 30 रुपए के तो 5 किलो 150 रुपए की पड़ेगी। तो उसने 150 रुपए का सामान खरीदा, अब उसे 40% प्रॉफिट कमाना है। 150 का 40% 60 होता है। 60 रुपया प्रॉफिट कमाएगा तो सामान कितने में बेचना पड़ेगा उसे? 210 रुपए में। सामान कितने में बेचना पड़ेगा? 210 रुपए में बेचना पड़ेगा। उसने खरीदा था 5 किलो, 1 किलो खराब हो गया, तो बचा कितना? 4 किलो ही तो बचा, 4 किलो ही तो बचा। तो 210 रुपए में, 210 रुपए में आपको कितना ज्वार बेचना है? 4 किलो बेचना है। तो 1 किलो ज्वार कितने का बेचोगे? 210/4, या कि 52.5 रुपया पर केजी। एक ही लाइन का सवाल था, 52.5 रुपए पर केजी। एक लाइन से ज्यादा कुछ है? मैं तो ये कहता हूं कि ये जो बात है इसको भी मैं दिमाग में कर सकता हूं। इस सवाल बिना पेन उठाए करने का था। अब देखो, पेपर में हर टाइप का सवाल आएगा। पेपर में इतना भी आएगा जिसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन पेपर में साथ साथ ऐसा सवाल भी तो आएगा जिसमें पेन ही ना उठाना पड़े, है भाई। इसमें कोई प्रॉब्लम है बताओ? मुश्किल से मुश्किल 5-6 सेकंड। फिर से सौमित राकेश, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है? हाँ, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, टेंशन मत लो। सवाल में बोला है कि एक आदमी ने ज्वार खरीदा 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो 30 रुपए पर केजी के हिसाब से ज्वार खरीदा। अब खरीदा तो उसमें से 20% खराब हो गया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मतलब अगर उसने 5 किलो खरीदा है तो 5 का 20%, 1 किलो खराब हो गया। अब ये बताओ कि रिमेनिंग को कितने रुपए पर केजी के हिसाब से बेचे कि उसे टोटल 40% प्रॉफिट हो। देखो, उसने खरीदा कितना? 5 किलो, मैंने माना 5 किलो खरीदा। 1 किलो कितने का खरीदा? 30 रुपए का। तो 5 किलो खरीदा 150 रुपए का, तो 5 किलो ज्वार उसने 150 रुपए का खरीदा। अब बताओ कि अगर उसे 40% प्रॉफिट कमाना है, 150 रुपया का सामान है, 40% प्रॉफिट कमाएगा, तो 150 का 40% 60 रुपए होता है ना। 60 रुपया प्रॉफिट कमाएगा तो बेचेगा कितना? 150 + 60, 210 रुपए में। 150 रुपया तो उसका इन्वेस्टमेंट, और 60 रुपया प्रॉफिट कमाएगा 40%, तो 150 में तो 150 का 140%, 150 गुणा 1.4, 210 रुपए आएगा। तो 210 रुपए में बेचना है मेरे प्यारे भाई। कितने किलो? 4 किलो। तो 1 किलो कितने के हिसाब से बेचना पड़ेगा? 52.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। आगे चलते हैं।
देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है, सवाल पेपर का पूछा हुआ है, ये रेलवे का सवाल है। अनुराग कह रहे हैं सर डिजिटल सम क्या होता है? अनुराग टॉफी होते हैं लाल कलर की, लाल कलर की टॉफी होती है, उसमें नमक छिड़का हुआ होता है, नमक छिड़क देते हैं उस पर। एक शॉपकीपर ने 150 रुपया पर केजी के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदा, 15% प्रोडक्ट जो है डैमेज हो गया। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग? रिमेनिंग को कितने पे बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो, जिसपे उसे 20% का लाभ हो। देखिए कितना आसान सवाल है। आप बताओ, एक आदमी ने 150 के भाव से खरीदा, 15% खराब हो गया। 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20 मतलब अगर उसने 20 किलो खरीदा है तो 20 का 15% 3 किलो खराब हो गया। तो अब उसके पास जो रिमेनिंग सामान है वो 17 किलो ही बचा है, जो रिमेनिंग सामान है वो 17 किलो ही बचा है। आप ये बताओ रिमेनिंग को कितने पे बेचे जिससे उसको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो। आप बताओ 20 किलो खरीदा 150 रुपया के भाव से, 20 किलो खरीदा 150 के भाव से, तो कितने का सामान? 3000 का। अगर 1 किलो 150 का तो 20 किलो 3000 का। 3000 रुपए का खरीदा है उसने टोटल सामान और 20% लाभ कमाना है, तो 3000 पे 20% लाभ कमाओगे तो कितने में बिकेगा? 3600 में। 3600 रुपए का सामान बिकेगा 17 किलो, तो 1 किलो कितने का? 3600/17 का है भाई। हाँ, जो लाला जी होते हैं ना, लाला जी देखो उनके यहां पे ना 2-3 काम करते हैं लड़के। लाला जी ऐसे बैठे रहते हैं और बताते रहते हैं 2 किलो साबुन ले आओ, 1 किलो नमक ले आओ, 5 किलो तेल ले आओ। वो लड़के लाते रहते हैं। वो लड़का 3री 4थी 5वीं पढ़ा हुआ रहेगा, वो लड़का इस सवाल का आंसर तुमसे जल्दी बता देगा। तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया, तुम्हारे माँ बापों ने लाखों रुपए तुम्हारी पढ़ाई पे, और वो लड़का इतनी लंबी कैलकुलेशन, इतना फर्रा गांव से जब सामान लेने आते हैं लोग व्यापारी पे, तो इतना लंबा फर्रा लेके आते हैं, साबुन चीनी दाल नमक ये सब कुछ, और वो ऐसे बिना कैलकुलेटर के ऐसे जोड़ देता है। तुमको 11 गुणा 13 करने के लिए लिखना पड़ता है। तुम्हें शर्म नहीं आती इन बातों पे? एक 3री पास लड़का तुमसे जल्दी कैलकुलेशन करता है, तुमसे ज्यादा हिसाब जानता है। बताओ। (3600/17) देखिए भाग करेंगे तो ऊपर ना 0 आना चाहिए। देखो 7, यहां देखो 7 8 56 और 3 9 बनना है यूनिट डिजिट। 7 7 49, 9 और 3 12, 2 बनना है। 7 ऐसे 225 इंटू 17 + 13 तो होता है। 7 पंजे 35 और 3 38, 8 बनना है ऊपर। 7 एकम 7 और 3 10, यहां 0 बन रहा है ऊपर, यही आंसर है। भाग करके नहीं देखेंगे हम। आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि 211 सही 13/17 का मतलब 211 + 13/17 होता है। बीच में प्लस का साइन होता है। 211 की 17 में गुणा होती है, 13 जुड़ता है। ऊपर 0 है तो यूनिट डिजिट 0 बनना चाहिए। 7 की 1 में गुणा होगी 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 का एंड में 0 आता है। आगे चलते, नेक्स्ट। ये बताओ, बताओ जल्दी से, ये आया है स्टेट एग्जाम का सवाल है, जल्दी बताओ। फटाफट। एक व्यापारी ने 40 दर्जन फ्रूट खरीदे 2400 के। 30 फ्रूट्स उसमें से सड़ गए और उन्हें फेंक दिया। तो आप ये बताइए कि क्या रेट पर डजन के हिसाब से रिमेनिंग फ्रूट्स को बेचना चाहिए जिससे 25% प्रॉफिट हो? कितना हो? 25% प्रॉफिट हो, जल्दी बताइए। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। बताइए, बहुत आसान, इतना सिंपल मैं क्या ही बताऊं। एक व्यापारी ने 40 दर्जन फ्रूट खरीदे 2400 के, 30 फ्रूट सड़ गए। तो आप ये बताइए कि
और वो फेंक दिए, तो रिमेनिंग को एट व्हाट रेट पर डजन, पर दर्जन के हिसाब से, पर डजन के हिसाब से रिमेनिंग को कितने प्राइस पे बेचें जिससे कि 25% प्रॉफिट हो। देखो 2400 का सामान खरीदा, 25% प्रॉफिट कमाना है, 2400 का 25% 600 होता है, 600 रुपया प्रॉफिट कमाओगे तो सामान कितने में बिकेगा? 3000 रुपए में, 3000 में। आप बताओ 40 दर्जन है, 30 फ्रूट, 30 फ्रूट का मतलब होता है 2.5 दर्जन, 30 फ्रूट का मतलब क्या होता है? एक दर्जन में 12 फल होते हैं, तो 30 फ्रूट का मतलब 2.5 दर्जन। 40 दर्जन में से 2.5 दर्जन खराब हो गए तो बचा कितना? 37.5। तो 37.5 जो है दोस्तों, ये जो 37.5 दर्जन, 37.5 डजन फ्रूट 3000 रुपए के बिकना चाहिए। तो एक फ्रूट कितने का? बटा कर दीजिए। देखिए ये जो 37.5 होता है ये कुछ और नहीं है, 3/8 है। ये जो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि 3/8 ही, ये 0.375 होता है, 0.375, 1/8 0.125, 3/8 0.375। ये 37.5 जो है ना, ये 300/8 है। ठीक है भाई, तो 10 × 8 80 रुपए। मुझे तो नहीं लगता इस सवाल में कोई भी तकलीफ है। नेक्स्ट, ये बताओ, जल्दी से बताना दोस्त। राहुल 2400 के सामान पे 20%, 2400 के सामान पे 25% प्रॉफिट कमाना हो तो कितने का बिकना चाहिए? 2400 रुपया का सामान है, 25% प्रॉफिट कमाना है तो कितने का बिकेगा? 2400 का 25%, 2400 का 1/4 600 होता है। 2400 पे 600 रुपया लाभ कमाओगे तो 3000 में बेचोगे कि नहीं? कैसे बात करते हो तुम? सर 3000 कैसे आया? प्रमेश, सोनू, बताओ कितना बढ़िया सवाल है। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। अनमोल कह रहे हैं सर जी 2.5 दर्जन कैसे? अनमोल भैया 30 फ्रूट्स कितने दर्जन होते हैं? ये बाहर एक लड़का ठेला लगा रहा होगा, जब सब्जी बेच रहा होगा, अंगूठा छाप होगा, जीवन में कभी स्कूल नहीं गया होगा, उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करना, उससे पूछना भैया ये 30 सेब रखा है कितना दर्जन है, तुमसे पहले बता देगा। तुम्हें शर्म नहीं आती इसे सवाल पूछने में? है बताओ। आयुष कह रहे बिगिनर स्टूडेंट है, तो बिगिनर स्टूडेंट है तो मैं तुम्हें यहां गिनती सिखाऊं, जोड़ घटाना सिखाऊं, लॉलीपॉप दूं मैं तुम्हें? है भी? अजीत कह रहे हैं गुस्सा क्यों? अब गुस्सा ना करो, मुझे तो तुमको क्या करना चाहिए? एक बार एक कमेंट सेक्शन देख लो, मेरे सामने लगा हुआ है, बच्चों के कमेंट देख लो, उनके डाउट का स्टैंडर्ड देख लो ना। तुम्हें गुस्से से तुम लाल हो जाओ तो बताना। बताइए, एक आदमी ने 140 वस्तुएं खरीदी 2400 की, 33.33% आर्टिकल बेचा 14% प्रॉफिट पे, 5/7 पार्ट ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल, रिमेनिंग का 5/7 बेचा उसने 20% प्रॉफिट पे। एट व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ही सेल रिमेनिंग आर्टिकल सो दैट ओवरऑल ही विल गेन 12%। देखिए एक आदमी को ओवरऑल 12% प्रॉफिट कमाना है, एक आदमी को ओवरऑल 12% प्रॉफिट कमाना है। कितना? 12%। ये बात एकदम क्लियर है, उस आदमी को बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ओवरऑल 12% प्रॉफिट कमाना है। अब क्या हुआ? 33.33% आर्टिकल, इस बात से तो मुझे कोई मतलब है नहीं, 33.33% होता है 1/3, तो 1/3 आर्टिकल उसने बेचा 14% के प्रॉफिट पे, यही है। फिर 5/7, यहां गलती कर देंगे बच्चे, 5/7 नहीं है ये, 5/7 पार्ट ऑफ रिमेनिंग। दोस्तों ये रिमेनिंग का 5/7 है, ये रिमेनिंग का 5/7 है। रिमेनिंग का 5/7 उसने बेचा 20% के प्रॉफिट पे।
तो बाकी बचे खुचे को कितना परसेंट के लॉस पे बेचे कि ओवरऑल उसे 12% का लाभ हो? बताओ, आप खुद बताओ मेरे प्यारे भाई। यहां ये 3 है, ये 7 है, 3 और 7 की शकल देख के दिमाग में कुछ आता है 21। तो मैंने मान लिया कि आर्टिकल 21 है, मैंने मान लिया कि आर्टिकल जो है दोस्तों 21 है, आर्टिकल 21 है, टोटल आर्टिकल 3 और 7 की शकल देख के 21 मान लिए। तो 21 का 1/3 होता है 7, 21 का 1/3 होता है 7, 21 में से 7 ये ठिकाने लग गया, बचा कितना? बचा कितना? 14 है। बचा कितना? टोटल 21 है, 21 में से 7 ये ठिकाने लग गया, बचा कितना? 14 है। तो 14 का 5/7, ये रिमेनिंग का 5/7 है। 14 का 5/7 होता है 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, ये हो गया 10। बताइए, टोटल 21 माना, 21 का 1/3 7 हो गया, बचा कितना? 14, रिमेनिंग 14, रिमेनिंग का 5/7, 14 का 5/7 10, 7 ये 10 ये 17 लग गया ठिकाने आर्टिकल। बचा कितना? टोटल 21 है 4, तो बचा कितना? 4, ये बचा कितना? 4, ये आ गया रेशियो, ये आ गया 4। यहां तक क्लियर है? संतोष तुम्हें तो भैया, हे भगवान, बोलो बोलो बोलो, यहां तक क्या चीजें क्लियर हैं? बोलो बोलो बोलो, कौनो दिक्कत है का? ठीक है, नहीं विवेक, तो रिमेनिंग को कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस में बेचें? 4 को, कि ओवरऑल 12% प्रॉफिट हो? बताइए बताइए। तरीके बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं दोस्तों, आप यहां पे डेविएशन भी लगा सकते हो। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं तो शॉर्टकट तरीके से बताता हूं चीजों को, शॉर्टकट से। अगर ओवरऑल 12% प्रॉफिट होना चाहिए, ओवरऑल क्या होना चाहिए? 12% प्रॉफिट। तो ओवरऑल 12% प्रॉफिट कब होगा? जब यहां भी 12% प्रॉफिट हो, यहां भी 12% प्रॉफिट हो, यहां भी 12% प्रॉफिट हो, तभी ना ओवरऑल 12 होगा। जब यहां भी 12 हो, यहां भी 12 हो, यहां भी 12 हो। लेकिन क्या करें, यहां ससुरा होना था 12, होना था 12, एक्चुअली में हो गया 14, तो एक्स्ट्रा कितना है? 2%। ये 2% एक्स्ट्रा है, इस 7 पे 2% एक्स्ट्रा है, तो 7 दूनी 14, यहां 14 का नुकसान कराओ ससुरा, 14% का नुकसान कराओ। 12% प्रॉफिट यहां होना था, 12% यहां पे, 12% यहां पे, यहां 12 होना था, हुआ है 20। ये कितना एक्स्ट्रा है? 8%। कितना एक्स्ट्रा है? 8%। ये 10 पे 8% एक्स्ट्रा है, तो 10 8 80, यहां 80 का नुकसान लो, 80% का नुकसान लो। तो यहां जो है दोस्त, ये जितना यहां एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे, देखो हमें एवरेज को बैलेंस करना है। ओवरऑल अगर 12% है तो यहां भी 12 होना चाहिए, तो यहां भी 12, यहां भी 12, यहां 14 हुआ, तो कितना ज्यादा हो गया? 2% ज्यादा हो गया। तो 7 दूनी 14% एक्स्ट्रा हो गया, तो यहां 14% का नुकसान करा दो। यहां कितना एक्स्ट्रा हो गया? 8%। यहां होना था 12, हो गया 20, तो 10 8 80, तो यहां 80 का नुकसान करा दो। ठीक है ना दोस्तों, कोनो दिक्कत है क्या? तो जो भी आए, ये इतने का आपको लॉस लेना है, उसे 4 यूनिट पे बांट दो, बराबर बराबर 4 यूनिट पे बांट दो। तो 12% ये 80 और 10 14 होता है 94। 94 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो 23.5, 12 माइनस 23.5 यानी कि क्या आ गया? माइनस 11.5। तो यहां पे 4 यूनिट को आपको 11.5% लॉस में बेचना पड़ेगा, 11.5। ये तो डेविएशन है दोस्तों, डेविएशन है। मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगा, ये टेंशन मत लो आप, ये टेंशन मत लो। आप ये बताइए कि यहां ये 7 आर्टिकल को बेचा है आपने 14% के प्रॉफिट पे, तो कितना हुआ है? 7 का 14 है, आपको 98 का प्रॉफिट है। यहां 10 पे 20% प्रॉफिट है, 10 इंटू 20, यहां आपको 200% है, 200%। आप बताइए ओवरऑल कितना होना चाहिए? ओवरऑल होना चाहिए 12। ओवरऑल आर्टिकल है कितने? 7 10 17 4 21, ओवरऑल 21 है। तो 21 का 12% कितना होता है? 252। 210 प्लस 42, 252%। 252% ओवरऑल होना चाहिए 252। ओवरऑल दोस्त कितना होना चाहिए? 252। तो आप ये बताइए कि ओवरऑल मुझे 252% चाहिए। अगर 98 यहां है, 200 यहां है, तो ये तो 298 हो गया, ये तो 298 हो गया, मुझे चाहिए 252, तो यानी कि मुझे यहां 46% का नुकसान चाहिए होगा। अबे मुझे यहां 46% का लॉस, अबे 200 और ये 98, 298 हो गया, मुझे चाहिए केवल 252, तो यानी कि ये कितना आया है? 46, तो यहां 46 का नुकसान होगा। अबे भैया मेरे दोस्त मेरे भाई, 98 200 और माइनस 46 ही ना 252 होता है, 98 200 और माइनस 46 ही ना 252 होता है। तो यह 46% का नुकसान है 4 यूनिट पे, तो एक पे कितना आ जाएगा? -46/4, यानी कि -11.5%।
माइनस साइन का मतलब लॉस होता है, तो 11.5% लॉस। इतना आसान सा सवाल था। अजीत 21 है ना टोटल आर्टिकल है। टोटल आर्टिकल ओवरऑल का मतलब होता है कुल सामान पे। कुल सामान 21 है। 21 पे 12 252, यहाँ 7 पे 14 98, 10 पे 20 200, यहाँ रिमेनिंग पे 46 होना चाहिए। 98 200 माइनस 46 तभी ना 252 आएगा। तो 4 पे माइनस 46, 1 पे माइनस 40/4। नेक्स्ट 68 हो गया। ये बताइए, इस पैटर्न पे मैंने आपको लगभग 12-13 क्वेश्चन कराए। ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया ना ओवरऑल वाले, इस पे मैंने आपको 12-13 क्वेश्चन कराए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी बंदा आपको इस पे 12-13 क्वेश्चन कराए इस पैटर्न पे, इसके बावजूद भी मैं जानता हूं कि हर कोई करा देगा, ये एक लल्लू सा सवाल करा देंगे बस, जिससे कुछ भी नहीं पता चलता। ठीक है भाई, इसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पाते हो, हर सवाल मैंने हर एक तरीके से बताया है, तो फिर आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आप गलत जगह हो, आपका टैलेंट कहीं और है। बताइए, बेस्ट नहीं होता दीपक, हर सवाल के हिसाब से तरीके बेस्ट अलग अलग हो जाते हैं। कोई भी एक मेथड ना खराब है ना बेस्ट है। ठीक है, देखिए, एक विलेजर के पास एक बकरी है और एक भेड़ है 14,250 रुपए की। उसने सिप को बेचा 10% के प्रॉफिट पे और बकरी को बेचा 20% के लॉस पे। अगर दोनों एनिमल्स को सेम प्राइस पे बेचा है, सेम प्राइस पे, तो आप बताइए चीपर जानवर का कॉस्ट प्राइस क्या है? चीपर का कॉस्ट प्राइस क्या है? देखिए, आप ये जानते हैं कि ये तो सिप हो गया, ये तो सीप है और ये तुम्हारा बकरी है। सीप को बेचा है 10% के प्रॉफिट पे यानी कि 110% में, जबकि बकरी को बेचा 80% 20% के लॉस पे यानी कि बकरी को उसके कॉस्ट प्राइस के 80% में बेचा है। तो यहां से, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहां से सीप और गोट के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 8/11। रेशियो आ गया 8/11। बोलो इसमें कोई परेशानी है? 8/11 आ गया रेशियो। आप इस बात को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 80 उधर 110 उधर। आप ये बताइए 11 दोनों का आप टोटल सामान कितने में खरीदा? 14,250 में। ये सिप है 8 का, गोट है 11 की, तो 11 और 8 19 हो गया। 19 यूनिट है टोटल कॉस्ट प्राइस और है कितना? 14,250 रुपए। यहां से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 750 रुपए। तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 750 रुपए। एक यूनिट का वैल्यू 750 आ गया। अगर एक यूनिट का वैल्यू 750 आ गया तो आपसे सस्ता जानवर है भेड़ 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुणा 750, 5600 प्लस 400 यानी कि 6,000 रुपए। तो सस्ते जानवर की कीमत जो है वो 6,000 रुपए आ जाएगी। डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, $14,250 एक साथ 14,250 में खरीदे बकरी और भेड़। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है। और इसी के साथ आपके प्रॉफिट एंड लॉस की पहली सीट खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको 69 क्वेश्चंस कराए हैं। नेक्स्ट सीट नंबर 2। आप ये बताइए, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में 70 सवाल कराए, क्या तुम्हें थोड़ा सा कुछ भी समझ आया? इतने सारे पैटर्न मैंने कराए आपको, क्या आपको कुछ फायदा हुआ? कुछ नया सीखे कि नहीं सीखे? हाँ, रेशियो, अरे सीपी का था यार अंकित।
करिए, सवाल करिए भी, सवाल नंबर 1। देखिए, राम मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल. What would be the profit percentage if it were calculated on the selling price instead of the cost price? पहले मैं आपको रिवीजन ही कराऊंगा, फिर हम आगे की चीजें लेंगे. ऐसी चीजें मैं आपको बता चुका हूं. आप ये बात बताओ, राम एक सामान को 30% के प्रॉफिट पे बेचता है. 30% का मतलब 3/10. मतलब अगर सीपी 10 है, अगर सीपी तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 10 है, तो प्रॉफिट कितना है? 3. यही तो मतलब है 30% प्रॉफिट का. लेकिन सवाल में बोला है कि अगर प्रॉफिट को विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? आप बताओ मेरे प्यारे भाई, आप ये बात बताइए दोस्त, अगर 10 रुपए के सामान पे 3 रुपया प्रॉफिट है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो 13 रुपए हो जाएगा. 13 रुपए मतलब बेस जो मानना है वो सेलिंग प्राइस मानना है. तो 13 रुपए के सामान पे 3 रुपया प्रॉफिट है, तो परसेंटेज में कितना प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस पर? 300/13. देखिए 1/13 7.69 होता है, तो 3/13 जो हो जाएगा वो 23.1% ये आ जाएगा. बोलो, बताओ जल्दी से. बिल्कुल सही सी कर्व, इजी था, इसमें कुछ ही प्रॉब्लम नहीं थी. 1/13 क्या होता है दोस्तों? 1/13 मेरे प्यारे भाई ना अप्रोक्स 7.7% होता है. तो यहां मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा ना, 3/13, तो 23.1%. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट, ये बात बताइए जल्दी, बता दो कितना आसान सवाल है. An article was sold at a certain price. Had it been sold at 4/5 of that price, there would have been a loss of 10%. At what profit percentage was the article was sold initially? At what percentage profit percentage was the article was sold initially? जल्दी बताइए, बहुत ही आसान, बहुत ही उम्दा और 2 बार पेपर का पूछा हुआ सवाल है एज इट इज. कोई 10% बता रहा है, कोई 12.5% बता रहा है. हालांकि बहुत सारे बच्चे सही आंसर बता रहे हैं. देखिए, एक आर्टिकल को किसी सर्टेन प्राइस में बेचते हैं, हमें नहीं पता किस प्राइस में बेचते हैं, लेकिन अगर हम उस आर्टिकल को सर्टेन प्राइस के 4/5 में बेचते हैं तो 10% का लॉस होता है. तो बताइए आर्टिकल पे इनिशियली कितना परसेंट प्रॉफिट था? देखिए, सीपी जो होता है वो हमेशा 100% होता है. सीपी हमेशा 100%. 100% से कम पे लॉस है और ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट है. आप ये बताओ, सर्टेन प्राइस के 4/5, मैंने मान लिया कि सर्टेन प्राइस 5 है, मैंने मान लिया कि सर्टेन प्राइस 5 है, 5 रुपया. तो सर्टेन प्राइस, किसी आर्टिकल को सर्टेन प्राइस यानी कि 5 रुपए में बेचते हो, लेकिन जब हम 5 का 4/5 में बेचेंगे, 5 का 4/5 क्या होता है? 4 रुपए में जब बेचते हैं तो 10% लॉस होता है. 10% लॉस का मतलब सामान कितने में बिका? 90% में बिका. तो 4 यूनिट का मतलब 90% है. 4 यूनिट का मतलब कितना है दोस्तों? 90%. यही तो है 90%. तो आपसे पूछा कि जब हम इनिशियली कितना परसेंट प्रॉफिट था, इनिशियल कितने में बेच रहे थे? 5 यूनिट में. तो 5 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 112.5% ही आ जाएगा कि नहीं? 5 यूनिट का मतलब यानी कि कितना परसेंट प्रॉफिट था? 12.5. आंसर कैसे आया? आप बताओ, अगर 4 यूनिट का मतलब 90% है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा? 4 से भाग कर दो. 90 को 4 से भाग करेंगे तो 22.5 ना हो जाएगा? बेटा 90 को 4 से भाग करेंगे तो 22.5 ही तो होगा. 22.5. अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 4 + 1 5 यूनिट का मतलब 112.5% होगा. तो 100% का सामान अगर 112.5% में बिके तो कितना परसेंट प्रॉफिट? 12.5% प्रॉफिट. ठीक है, नेक्स्ट, ये बताओ. हाँ, इस टाइप का करा दिया है मैंने पहले. ये बताओ, अब ये बहुत बेहतरीन सवाल हो गया, शानदार. इसे बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट. वो तो प्री लेवल का था, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन हो गया.
बताइए, बहुत सिंपल सा सवाल है। आया किसी का? सी ऑप्शन बता रहे हैं, कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, जल्दी बताइए। यदि एक आर्टिकल को इसे करंट सेलिंग प्राइस के 62.5% में सेल करते हैं तो के परसेंट लॉस होता है, लेकिन अगर करंट प्राइस में सेल करते हैं तो 2k% प्रॉफिट होता है। तो बताइए के की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के की वैल्यू क्या है? जल्दी से बताइए के की वैल्यू क्या है। बहुत ही शॉर्ट तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए आप ये बताओ, 62.5% का मतलब होता है 5/8। बच्चा बच्चा जानता है 62.5% का मतलब 5/8 होता है। तो मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का जो करंट सेलिंग प्राइस है, करंट सेलिंग प्राइस मैंने क्या मान लिया? 8 मान लिया। क्या मान लिया? 8। कि 8 का 62.5% कितना होता है? 5 होता है। तो सवाल में दिया है कि जब हम किसी आर्टिकल को इसके करंट सेलिंग प्राइस क्या है? 8 में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट, जब हम 8 रुपए में बेचते हैं 8 यूनिट में, तो प्रॉफिट होता है 2k% का। लेकिन जब हम उस सामान को उसके सेलिंग प्राइस के, करंट सेलिंग प्राइस के यानी कि 8 के 62.5% यानी कि 5 यूनिट में बेचते हैं 5 यूनिट में, तो आपको लॉस होता है k% का। लॉस जो होता है वो कितने का होता है? k% का होता है। तो बताइए के की वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ। देखिए जब मैंने मान लिया कि करंट सेलिंग प्राइस 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट में सेल करते हैं तो 2k% प्रॉफिट है। लेकिन जब 8 का 62.5% यानी कि 5 में सेल करते हैं तो k% का लॉस है। तो बताइए k की वैल्यू क्या है? देखो इस सवाल को करने के दुनिया भर के तरीके। आप ये बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर यहां कितने का गैप है? यहां 8 यूनिट में बेचा, यहां 5 यूनिट में बेचा, तो गैप कितने का? 3 यूनिट का। गैप कितने का? 3 यूनिट का। आप बताओ यहां 2k% प्रॉफिट हुआ, यहां k% का लॉस हुआ, तो गैप कितने का? 3k% का। 3k% का। आप मुझे एक बात बताइए, 3k% का, क्या आपके बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? लॉजिक, अरे रवि यही तो लिखा हुआ है। आप खुद मेरी एक बात ये समझिए कि यहां गैप कितने का? 3 यूनिट का। दोस्तों यहां पे गैप कितने का है? 3 यूनिट का। 3 यूनिट का गैप है। यहां 8 यूनिट में बेचा, यहां 5 यूनिट में बेचा, गैप 3 यूनिट का है। यहां 2k% प्रॉफिट है, 2k%, और दोस्तों यहां k% का लॉस है। तो परसेंटेज में कितना गैप है? ये परसेंटेज में 2k में से माइनस के घटाओ 3k% का गैप है कि नहीं? तो आप ये बताइए 3 यूनिट का मतलब 3k%, तो 1 यूनिट का मतलब k%, 1 यूनिट का मतलब k% आ गया, k%, 1 यूनिट का मतलब k% आ गया। ये तो बहुत आसान हो गया। 1 यूनिट का मतलब k% आ गया। बताइए k%। आप खुद बताओ, अगर किसी सामान को 5 यूनिट में सेल कर रहे हो, 5 यूनिट में, तो कहीं से भी निकालो, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से, अगर किसी सामान को 5 यूनिट में सेल कर रहे हो तो k% का लॉस हो रहा है। मतलब सामान बिक कितने में रहा है? 100 माइनस k% में सेल हो रहा है। आप बताओ, आप किसी सामान को 5 यूनिट में बेचते हो तो k% लॉस होता है। सीपी तो 100% होता है। 100% के सामान पे k% लॉस होगा, तो सामान सेल कितने में हुआ? 100 माइनस k% में। तो 5 यूनिट का मतलब 100 माइनस k%। तो 1 यूनिट का मतलब क्या आ जाएगा? 100 माइनस k/5। ये भी 1 यूनिट की वैल्यू है, ये भी 1 यूनिट की वैल्यू, दोनों को सेम कर देते हैं। 100 माइनस k%/5। तो आप यहां से एक देख रहे हैं 5 के, ये 6 के बराबर 100 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 100/6 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई? 100/6, और 100/6 का मतलब 16.66। ऐसे भी हो गया। आप इस सवाल को रेशो से भी निकाल सकते हो। ये एक तरीका हो गया, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। आप बताओ, जब आप किसी सामान को k% के लॉस में बेचते हो तो सामान कितने में बिकता है? 100 माइनस k% में। 100 माइनस k% में, जिसका मतलब कितना है? 5। जब आप किसी सामान को 2k% प्रॉफिट में बेचते हो तो सामान कितने में बिका? 100 प्लस 2k% में, 100 प्लस 2k% में, लेकिन बिका कितने में है? 8 यूनिट में, 8। तो रेशियो सेम होना चाहिए। दिस रेशियो शुड बी द सेम। दिस रेशियो शुड बी द सेम। अगर k% के लॉस में बेच रहे हो तो 100 माइनस k% में सेल हुआ। 2k% प्रॉफिट में बेच रहे हो तो 100 प्लस 2k% में सेल हुआ। ये सेलिंग प्राइस का रेशियो है। सेलिंग प्राइस का रेशियो है कितना? 5/8। दूसरा तरीका हो गया ये। बोलिए,
या 100 माइनस के, ये 100 प्लस 2K, ये सेलिंग प्राइस 5 अनुपात 8, यही है। आप देखिए ध्यान से, यहां पे देखो ये तो कट ही जाएगा, 800 और 500 डिफरेंस कितना आएगा 300। ये माइनस का 8 के प्लस 10 के, कितना आएगा डिफरेंस, माइनस का 8 के प्लस 10 के 18 के आएगा 300 बटे 18 मतलब 100 बटा 6, और 100 बटा 6 का मतलब 16.66। ये हो गया। दोनों ही तरीके हैं आपके पास, है कि नहीं। वेरी गुड सुनील। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी। ठीक है, अगर आप किसी सामान को K% के लॉस में बेचोगे तो कितने में सेल हुआ, 100 माइनस K% में। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आप K% प्रॉफिट 2K% प्रॉफिट में सेल करोगे तो कितने में सेल हुआ, 100 प्लस 2K% में। ये सेलिंग प्राइस का रेशियो, जबकि है कितना रेशियो, 5/8, इक्वल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक ही बात है, सवाल नंबर 4, ये बताओ जल्दी से। ये सवाल भी पेपर का पूछा हुआ है, फटाफट बताइए। नहीं, वो गलत है शिखर, वो गलत है। ठीक है शिखर, जो आप कर रहे हो वो गलत है। आंसर मैच हो जा रहा है पर वो चीज गलत है। 100 लेके तो क्या नीति, सीपी 100% यहां वेरिएबल दे रखा है ना, कि डाटा थोड़ना है। ये बताइए, सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर 576 रुपीज एट ए लॉस ऑफ 20%। रेनू स्पेंट ए सम ऑफ 224 रुपया ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड सोल्ड इट टू रघु एट ए प्राइस ऑफ विच वुड हैव गिवन सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 24%। द परसेंटेज गेन फॉर रेनू। ये एक ऐसा सवाल है जो लॉजिकल है, ये कोई फिक्स पैटर्न का सवाल नहीं है, इसमें आपको लॉजिकली सोच के करना है। जल्दी से बताओ। नहीं कुणाल 100%। अबे तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि अगर 100% सीपी है, उस पर K% का नुकसान होगा तो बिका कितने में, 100 माइनस K% में। बताओ, सुधा ने एक आर्टिकल बेचा रेनू को 576 रुपए में 20% के नुकसान पे। रेनू ने इस पे 224 रुपया खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन पे, और रघु को बेच दिया इस प्राइस में जिस प्राइस पे सुधा को 24% प्रॉफिट हुआ होता। तो बताइए रेनू का परसेंटेज गेन क्या है। भैया लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज का। ई कोई तरीका ना है कि यहां पे ये दे दिया, ऐसे आए तो ऐसे कर लेना। वैसे सवाल मैं आपको करा चुका हूं। संतन ये फर्जी चीजें छोड़ दो इस टाइप की। ऑलवेज यूज रेशियो मेथड। अगर डाटा आसान है तो रेशियो लगाइए, डाटा मतलब टिपिकल है तो रेशियो लगाओ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, और अगर डाटा इजी है तो 100% मान के सॉल्व कर लो। ठीक है, रटे रटाई सवालों पे चीजें मत लगाओ। एक टीचर होता है जो 20 साल से वही सीट पढ़ा रहा है, उसने 50 सवाल इकट्ठा कर लिए, उन्हीं 50 सवाल को कराता रहता है, उन्हीं 50 सवाल को बार बार। एक ही तरीका है, एक ही घटिया सवाल है। अब बाबा आदम के जमाने को एक्सपायर कर गया, कुछ दिनों में वो भी एक्सपायर हो जाएगा, तो उनको करने से कोई फायदा नहीं है। जो प्रेजेंट के हिसाब से चीजें चल रही है वो पढ़ो। वेरी गुड आरके, वेरी गुड। जल्दी बताइए, सुधा ने रेनू को एक सामान बेचा। आप बताओ, सुधा ने एक सामान बेचा है, रेनू को कितने रुपए में बेचा है, 576 रुपए में बेचा है। कितने में बेचा है, 576 रुपए में, 20% के लॉस पे। 20% लॉस का मतलब 1/5 में, 1/5 में, या फिर 20% के लॉस में बेचा है, मतलब ये 80% की वैल्यू है। यहां से 100% की वैल्यू निकाल लो, 100% की। 0 से 0 कट गया, 8 7 56, 8 दूनी 16, 720। कितना आ गया, 720 रुपए। तो सुधा के लिए जो प्राइस है कितना है, 720 रुपए है। बोलो 720 रुपए है कि नहीं है।
लॉजिकली बताओ 720 रुपए। भैया सुधा ने रेनू को एक सामान बेचा 576 रुपए में, तो रेनू ने कितने में खरीदा है? 576 रुपए में खरीदा है। तो सुधा ने जब रेनू को बेचा तो सुधा को 20% नुकसान हुआ, तो सुधा का सीपी 720 है। ये क्या है 720? ये सुधा का सीपी है, ये सुधा का सीपी है 720 रुपए। अच्छा, रेनू ने 224 रुपए खर्च किए, 576 का सामान खरीदार 224 रुपए खर्च किए, तो रेनू का जो सीपी हो गया वो 800 रुपए हो गया। 576 प्लस 224 800 होता है, तो रेनू का कॉस्ट प्राइस 800 रुपए हो गया। रेनू का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया? 800 रुपए हो गया कि नहीं? लॉजिकली सोचो, रेनू का कॉस्ट प्राइस 800 रुपए हो गया। अब रेनू ने ये सामान किसको बेच दिया? रघु को बेच दिया, उस प्राइस पे बेचा जिस प्राइस पे सुधा को 24% प्रॉफिट होता। देखिए सुधा का सीपी 720 है, सुधा का सीपी 720 है। 720 रुपए के सामान पे 24% का प्रॉफिट कमाने के लिए इतने में सेल करना पड़ता है, यानी कि इतने रुपए में सेल हुआ। रेनू का गेन बताओ, तो रेनू ने 800 रुपए का सामान इतने रुपए में सेल किया है। प्रॉफिट निकालने के लिए रेशियो ले लो, रेशियो इज द बेस्ट मेथड। इस सवाल में मैंने कोई भी कैलकुलेशन नहीं की है भाई। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी ऐसा डाटा आए आप ना बेस को 100 बना लो। बेस को 100 बनाने के लिए 8 से काट लेते हैं, ये 100 हो जाएगा, और ये दोस्तों तुम्हारा 90 है भाई। 12 निम्मा 108 और 24 ये 4 नाम 36, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1080 और 36, यानी कि 1116, 111.6। ठीक है दोस्त, 100 का सामान अगर 111.6 में बिकता है तो प्रॉफिट कितना? 11.6%। 1 सेकंड का सवाल है, इससे ज्यादा आसान तरीका है नहीं। 92.88 करके नहीं निकालना है आपको, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, बताइए। सुधा ने रेनू को एक सामान बेचा 576 रुपए में 20% के लॉस पे, तो सुधा ने रेनू को बेचा 576 रुपए में, 20% का लॉस हुआ, तो सुधा का कॉस्ट प्राइस आ गया, सुधा का कॉस्ट प्राइस 720 रुपए हो गया। रेनू ने 576 का खरीद के 224 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया, तो रेनू का सीपी 576 प्लस 224 800 रुपए हो गया। अब रेनू ने रघु को बेचा, लेकिन इस प्राइस पे बेचा जिस प्राइस पे सुधा को 24% प्रॉफिट होगा। देखिए सुधा का सीपी 720 है, 720 पे 24% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में सेल करना पड़ेगा? 720 के 124% में। 720 का 124% क्या होता है? 1.24। मैं हमेशा कहता हूं कि यही आपको प्रॉफिट निकालना है। रेनू का सीपी ये है और सेलिंग प्राइस ये है, तो आप रेशियो ले लो और हमेशा इसको 100 बना लेते हैं, तो 8 से भाग कर लो 100 है भी दोस्तों। और ये कितना हो गया तुम्हारा? ये 9 का बार कट गया, ये कितना गया? 111.6। 100 का सामान अगर इतने में बिकता है तो 11.6% प्रॉफिट है। ठीक, एक ही लाइन का सवाल है, जितना मैंने लिखा यही क्वेश्चन है, इसके अलावा नहीं है कुछ भी। ये बताओ, बताओ फटाफट। एक कार डीलर ने कार खरीदी 1,08,500 रुपए की, उस पर कुछ अमाउंट खर्च किया मेंटेनेंस में, फिर कार को बेच दिया 1,56,250 रुपए में। प्रॉफिट हुआ जिससे उसको 25%। तो आप बताइए मेंटेनेंस पे कितना पैसा खर्च किया गया? मेंटेनेंस पे कितना पैसा खर्च किया? एक कार थी 1,08,500 रुपए की, ये कार थी। अब उस कार पे कुछ पैसा खर्च हुआ मेंटेनेंस पे, और उसके बाद उस कार को 1,56,250 रुपए में बेचा गया 25% का प्रॉफिट कमा के। बताओ जल्दी से, तो कितना पैसा मेंटेनेंस पे लगा है? आप बताओ, 1,56,250 में बेचा, 25% प्रॉफिट कमाने के बाद, मतलब कार का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, मतलब ये 5 की वैल्यू है, यहां से 4 की वैल्यू निकाल लो, 4 की, यहां से 4 की वैल्यू निकाल लो, यही आ जाएगा ना कॉस्ट प्राइस, यही आ जाएगा ना कॉस्ट प्राइस। बताओ कॉस्ट प्राइस यही आ जाएगा, बोलो। देखिए ये 15/5 ये 30,000 आ जाएगा, और ये 6250 का 5 करेंगे तो ये 1,250 आएगा। ठीक है ना, 3, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 और 5,000 यानी कि 1,25,000 रुपए। तो कार का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1,25,000 रुपए आ गया, 1,25,000 रुपए आ गया। बोलो कोई दिक्कत? 31,250 आएगा है भाई।
आप खुद बताओ, इतना आसान सा सवाल हो गया कि कार की एक्चुअल में कीमत 1,08,500 थी, कुछ पैसा मेंटेनेंस पे खर्च हुआ तो उसकी कीमत बढ़ गई ना, प्लस मेंटेनेंस, और बाद में उसको 1,56,250 में बेका 25% प्रॉफिट के साथ, तो कार का सीपी ये हो गया 1,25,000। ये कैसे आया है? सीपी प्लस मेंटेनेंस, तो कितना चेंज है भैया, कितना चेंज है? 15,000 ये और 1,500 ये, 16,500। यही 16,500 रुपए मेंटेनेंस है कार का, ये ऑप्शन, यही 16,500 मेंटेनेंस है। ठीक है भाई, ईजे सवाल था, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। एक और लेते हैं, बताओ जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट जल्दी बताइए। मैंगो जार परचेज ₹10,000 पर टन। मैंगो को, आमों को खरीदा गया 10,000 रुपए पर टन के हिसाब से। टोटल का 1/3 सोल्ड है, 4% लॉस। अगर ओवरऑल 30% प्रॉफिट चाहिए तो रिमेनिंग मैंगो को किस प्राइस पे सेल करना चाहिए? रिमेनिंग मैंगो को किस प्राइस पे सेल करना चाहिए, किस प्राइस पे पर टन के हिसाब से? जल्दी बताओ। आप ये बताओ, एक आदमी ने मैंगो खरीदा 10,000 रुपए पर टन के हिसाब से, कुल आमों का 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। मतलब अगर टोटल 3 यूनिट काम खरीदे हैं, टोटल 3 यूनिट काम खरीदे तो 1 यूनिट हिस्सा तो 4% के लॉस पे बिक गया, तो बचा कितना? 2 हिस्सा। 2 हिस्से को कितने के प्राइस पे बेचना चाहिए कि ओवरऑल 30% का लॉस हो, ओवरऑल 30% का प्रॉफिट हो, ओवरऑल 30% का प्रॉफिट हो? जल्दी बताइए, बताइए जरा। क्या आप यहां पे ये, अगर मुझे पता लग जाए कि यहां कितना प्रॉफिट होगा, कैसे निकालूंगा मैं? कैसे निकालूंगा? हालांकि ये चीज तो वर्बल करने वाली है। अगर ओवरऑल 30% प्रॉफिट चाहिए तो यहां भी 30 होना चाहिए था, यहां भी 30 होना चाहिए था, यहां भी 30% ही प्रॉफिट होना चाहिए था। भैया आप बताओ, यहां 30% प्रॉफिट होना चाहिए था, हो गया 4% का लॉस, 34% गड्ढे में घुस गए। होना चाहिए था 30% फायदा, हुआ 4% लॉस, तो 34% गड्ढे में घुस गए। 1 गुणा 34, इस 34% को दो जो है बरकत करेंगे तो 34/2 17, तो यानी कि 47। तो ये 2 यूनिट को 47% के प्रॉफिट पे सेल करना पड़ेगा कि नहीं? रिमेनिंग को 10,000 के सामान पे 47% प्रॉफिट लोगे तो 14,700 में सेल करोगे। बताइए। समझ में आया ना? मुझे सारे बच्चे ऑनेस्ट आंसर देंगे, ये डेविएशन वाली चीज है, इसको कितने बच्चे समझ पाते हैं यार? है भाई, कितने बच्चे समझ पाते हैं? टोटल भैया 3 है, टोटल मैंने 3 केजी मान लिया, 3 केजी का 1 केजी बिका 4% के लॉस पे, तो रिमेनिंग पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमाए कि ओवरऑल 30% प्रॉफिट हो? देखिए मेरे प्यारे भाई, 30% प्रॉफिट तब होता है जब ये भी 30% हो, ये भी 30% हो, ये भी 30% हो, तीनों डंडे 30-30% के हो। लेकिन हुआ क्या है दोस्त? हुआ क्या है कि एक डंडे पे 4% का लॉस है। मुझे यहां पे ये भी 30 चाहिए था, ये भी 30 चाहिए था, ये भी 30 चाहिए था, तो आप एक बात बताओ, यहां होना चाहिए था 30% का प्रॉफिट, हो गया 4% का लॉस, तो 34% गड्ढे में घुस गए, तो ये 34% गड्ढे में घुस गए। अब मेरे पास 2 डंडे बचे हैं, तो यहां भी 30% होना चाहिए भैया, यहां भी 30% होना चाहिए। अब पहले डंडे पे 30% प्रॉफिट होना चाहिए था, हो गया 4% का लॉस, तो 34% की भरपाई करनी है और 2 बंदे भरपाई करेंगे, तो 17 इसको और 17 इसको, 17 17 34। तो बताओ ये 47% प्रॉफिट में सेल करेंगे कि नहीं रिमेनिंग को? तभी ना 47 और ये -4 सेट 90 आएगा। ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा माइंड में कर सकते हो। टोटल पे 30% प्रॉफिट कमाना है, माइंड इतना तेज होना चाहिए। टोटल पे 30% प्रॉफिट कमाना है, एक पे तो 4% का नुकसान हो गया, मतलब कितना? 34 पे 2 की भरपाई, 34 को 2 में बांटो 17, तो 47 हो गया। 30 17 47, 10,000 पे 47% प्रॉफिट, 14,700। कितना आसान है। इसमें मैंने पेन उठाया, कोई बताओ, इतनी कैलकुलेशन माइंड में नहीं कर सकते, इतनी सी तो थी। 30% प्रॉफिट चाहिए, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, यही होगा। लेकिन इस पे 4% का नुकसान है, तो भैया 30 होना चाहिए था, 4 नुकसान हो गया, तो 34, बाकी कितने बचे? 2,
34 को 2 में बांट दो, 17 17 तो 47 हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिस इज वेटेड एवरेज। ठीक है, और करोगे यार? रहने दो, अब क्षमता नहीं है ना, सो जाओ, चलो अब तुम, बाय। हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। देखो आपको मेरी साउंड आ रही है, क्लियर है? चलो, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट लॉस में हम टाइप वाइज टाइप सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। देखो, ए शॉपकीपर बोट एक 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा। 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस। 20% हिस्सा 25% के लॉस पे बेचा गया। एट वॉट परसेंटेज गेन शुड ही सेल द रेस्ट? रेस्ट को कितने परसेंटेज गेन पे बेचा जाए कि होल ट्रांजैक्शन पे 25% प्रॉफिट हो? होल ट्रांजैक्शन पे 25% प्रॉफिट हो, बताओ। देखो दोस्त, पहली बात तो आपसे परसेंटेज पूछा, तो इस 120 कुंटल की क्या जरूरत है? तो आपको बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, एक आदमी ने गेहूं जो खरीदा 20% हिस्सा बेचा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 1/5। मतलब अगर टोटल गेहूं 5 किलो है तो 5 का 20% 1 होता है। तो 1 जो बेचा वो बेचा उसने 25% के लॉस पे। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 4 किलो। तो रिमेनिंग को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचें जिससे कि ओवरऑल जो हो, ओवरऑल वो 25% का प्रॉफिट हो। ओवरऑल जो हो वो 25% का प्रॉफिट हो। ये सवाल है। आप मेरी बात समझ गए क्या करना है? हाँ हाँ, अंकित वर्मा, वेरी गुड विश्वनाथ, जल्दी से बताइए। आप मेरी बात समझ गए भैया? 20% मैंने मान लिया कि टोटल 5 है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है। मैंने मान लिया कि टोटल 5 है, तो 5 का 20% 1 किलो बेचा 25% के लॉस पे। तो रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचें कि ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो? बताइए। तो इस सवाल को आप डेविएशन से भी कर सकते हो और इक्वल करके भी कर सकते हो। आप खुद बताओ दोस्तों, ओवरऑल 25% प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहां भी ओवरऑल क्या होगा? एक आदमी के पास 1 किलो चावल है, 4 किलो चावल है, 25% प्रॉफिट कमाना है, तो यहां भी 25